अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम हर रोज़ की तरह से अपने टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सबसे पहले अफसोसनाक खबर गुज़िश्ता शब हमें मौसूल हुई। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जाने पहचाना नाम अरशद शरीफ, जिन्हें कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या, इसके बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे कि वाक़या हादसाती है और कीनिया की हुकूमत की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि शनाख्त में गलती की वजह से ये वाक़या पेश आया। हुकूमत पाकिस्तान ने कीनिया की हुकूमत से रब्ता किया है, मज़ीद तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। इस बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है, तोशा खाना केस और इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। जो तीसरा टॉपिक है वो हमजा शहबाज के हवाले से है, जो असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमजा हुकूमत की तब्दीली के बाद से ये मनसब खाली था और आज उस्मा बुखारी समेत 18 लीगी अरकान असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगी, जिसके बाद एहतजाज किया। पंजाब में सियासी माहौल बदल रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या पंजाब की आवाम मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है, क्या सोचते हैं और क्या होने जा रहा है पंजाब में। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में शहजाद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने वक्त निकाला। वहीद हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम अपने सवाल रखते हैं शहजाद चौधरी साहब आपके सामने। अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक दुख वाली खबर गुज़िश्ता शब मौसूल हुई, सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल। वाक़या हादसाती है सर? देखिए, ये तय करना कि हादसाती है या नहीं है, ये तो खैर अभी कुछ वक्त लगेगा उसके अंदर। लेकिन ये है कि अफसोसनाक खबर थी, अंदोनाक खबर थी। मेरा तो 14-15 साल का मीडिया के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत सारे दोस्त बन चुके। और अरशद शरीफ उन चंद लोगों में से थे जो कि बहुत बेबाक सहाफ़ी थे और अपनी बात में कमिटमेंट और अपनी यकीन रखते थे अपनी चीज़ के अंदर, अपने अपने सोच के अंदर। मेरा ख्याल है कि इस तरह के एक शख्स के साथ और इस छोटी उम्र में, इस जवानी की उम्र में, मैं तो कहूँगा एक यंग एज के अंदर इस तरह किसी का चले जाना और इस घर से चले जाना एक बहुत अफसोसनाक खबर है। चंद चीज़ें हमें सामने रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अब तक जाहिर है कि कोई एक कंसोलिडेटेड किस्म की हमारे पास जिसे कहते हैं कि मजमूई एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है। लेकिन ये कि कीनिया की पुलिस ने जिम्मेदारी कबूल की, मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि निशाना बनाया गया। क्यों निशाना बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कीनिया की अपनी क्या तारीख है। कीनिया की तारीख भी कोई बहुत अच्छी नहीं है इन मामलात के अंदर। क्या वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं? मेरे ख्याल में बेशुमार पाकिस्तानी हैं। किस किस्म के हैं उसका भी हमें अंदाज़ा है कि किस किस्म के लोग वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं। तो इतना कुछ है वहाँ पर जो ठीक नहीं है कीनिया के अंदर भी, बावजूद इसके कि कीनिया एक रिलेटिवली बेहतर अफ्रीकन कंट्रीज में से शुमार किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर एक क्वेश्चनेबल लेवल का है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये डिटरमिन करना और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और एक मुकम्मल अहाता करना, क्योंकि इसके जो नुकसानात हैं वो अपने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। मीडिया के लिए तो चले हैं ही हैं, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की अपने मुकम्मल रियासती जो सफ़र है हमारा, जिसके अंदर कौम भी आ जाती है, रियासत भी है, हमारे इदारे सब के सब शामिल हो जाते हैं, हुकूमत शामिल है, इन तमाम चीज़ों को, पार्लियामेंट को देखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का इज्तिमाई सफ़र जो है उससे बहुत बुरे तरीके से अब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब वो बाहर के मुल्क में इस तरीके से कोई चीज़ होती है तो क्या किसी ने गंद खेला, किसी और तीसरे फरीक ने गंद खेला, किस तरह का गंद खेला, कौन से फरीक थे, कौन, हम उस हालत पे क्यों पहुंचे जहां पर कि मुल्क दो हिस्सों में बढ़ चुका है। क्या वजह है कि उंगलियां उठती हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या वजह है कि कुछ, मतलब इसमें तो बेशुमार पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं जब आप इस किस्म की मामला को देखते हैं। तो वही बात है कि वो जिस तरीके से कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। लेकिन बात यह है कि ये पॉसिबिलिटीज एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं। एक और खबर पे हमें ख्याल रखना है, मैं कल ही देख रहा था और किसी एक बड़े बावसूख जराये से बता दिया गया था अरशद शरीफ को, और कि बाहर के कुछ लोग पाकिस्तान में एंटर कर गए। जब वो गए हैं जी। तो उन्होंने कहा कि वो बाहर के लोग एंटर किए और उनका मकसद ये है कि आपको निशाना बनाना। उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो उनको मुल्क से चले जाना चाहिए। तो बाहर के लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसने भेजे थे,
क्या मकसद क्या था? पाकिस्तान में आग लगाना? तो ये चीजें हैं जो कि हमें देखनी पड़ेंगी। जी इसके लिए एकदम से किसी नतीजे पे पहुंचना मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। बहुत अंदोकनाक और अफसोसनाक खबर है, लेकिन इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए और हकाइक सामने आने चाहिए। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? शहजाद कौर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, तजिया किया है। जिस तरह इस वक्त तो हमारे सामने यही बात है कि एक हादसा हुआ है, पुलिस से गलती हुई है, और हमारे ख्याल में कीनिया की पुलिस कोई पाकिस्तानी पुलिस से बेहतर नहीं है। यहाँ भी पुलिस मुकाबलों में या पुलिस को इनकाउंटर में या गलती से बहुत से लोग मारे जाते हैं। कीनिया में भी हो सकता है कि ऐसा वाक़या हो। और जो उनका ड्राइवर था उसने बताया, इनके भाई भी साथ थे, बात ज़्यादा खुल कर सामने आ जाएगी। ड्राइवर जो जख्मी हुआ है, जिंदा है, वो वहाँ मौजूद है। उसने बताया कि ये डेवलपर थे, यानी मतलब ये था कि ये वहाँ जाके इन्होंने सोचा कि लंदन में, दुबई में कहीं कारोबार करूंगा या कुछ काम करूंगा, वहाँ जाऊं जहाँ काफ़ी पाकिस्तानी भी हैं और जहाँ मुझे काम करने की आसानी पैदा हो। तो ये वहाँ गोया अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, अल्लाह ने मौका नहीं दिया और कुछ हो गया। रहा ये बात, इसमें कहा जा रहा है कि हामिद मीर ने आज एक अच्छा ट्वीट किया है कि अरशद शरीफ ने जब हामिद मीर पर वो गोलियां चलाई गई, वाक़या हुआ, तो ये लिखा था कि इस मसले पर सियासत ना की जाए। तो आज उन्होंने कहा कि मैं भी यही कहता हूं कि इस मसले पर सियासत ना की जाए। बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। अरशद शरीफ का बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे गुफ्तगू करता था और किन किन चैनल्स पे आता था, कि लोग उस पर क्या क्या बातें करते थे, बोहतान लगाते थे, इल्ज़ाम लगाते थे या क्या करते थे। मैं इस पर गुफ्तगू, ये महल नहीं है इसका कि इस पर गुफ्तगू की जाए। कुछ लोग उससे एग्री करते थे, कुछ डिसएग्री करते थे, लेकिन बहरहाल उसने एक जमकर पाकिस्तान में सहाफ़त की है। और मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ हल्के वो समझा जाए जो आम तौर पर समझ जाता है, मेरा मतलब कि पाकिस्तान के बासर हलकों में, हर जी तरह के बासर हलकों में, सियासी हलकों में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, दूसरे हलकों में भी, वो अपना एक मकाम रखते थे, एक नाम रखते थे, और चंद साल के अंदर ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। और यकीनी तौर पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे कोई अदारे या हमारी कोई सियासी कुव्वतें इस हद तक जा सकती हैं कि वो कीनिया में उनका पीछा करते हुए कुछ करें। हाँ, ये कहा गया था, जैसे कि शहजाद चौधरी साहब ने कहा, कि उनको कत्ल करने के लिए कुछ लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। तो क्या ये इसको एक बैरूनी साजिश गिना जाए? क्या ये गिना जाए कि कोई गैर मुल्की एजेंसियां उनके खिलाफ हो गई थी? क्या ये गिना जाए कोई ऐसी कुव्वतें उनके खिलाफ हो गई थी जो उनके किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्री नहीं करती थी? ये तजिया का मौजू है। पाकिस्तान ने ठीक किया है, अपने दफ्तर खारजा को भी और दाखिला को भी ये कह दिया है कि वो उनके दफ्तर खारजा और दाखिला से रब्ता कायम करके कहें कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और उसको वापस जी उसकी मैयत को भेजने का इंतजाम किया जाए, जी और ये कि इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान को भिजवाई जाए। देखिए, यही मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल जो हकायक सामने आए हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं ये मानने के लिए कि यह एक हादसाती वाकया है, और बदकिस्मती से एक ऐसे शख्स के साथ हुआ है जो अपना एक नाम भी रखता था पाकिस्तान में, अपने मुखालफिन भी रखता था और अपने हक में भी बहुत से लोगों को पाता था। अब वो अगर इस डिवाइड को ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो वो उसको और तरह इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन हमें हकायक तक पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वाकया क्यों हुआ है। जी हादसाती तौर पर हमारा एक हीरा हमसे छिन गया है, बिल्कुल। या कोई किसी ने निशाना बनाया है। अगर हम मालूम कर सकें तो इससे बेहतर क्या हो। नो डाउट, बिल्कुल आपने बहुत बचा फरमाया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी राय लेना चाहूंगी। जो हकायक अभी तक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे दो तज्जियाकारों ने भी अपनी राय पेश की है, आप क्या समझते हैं, वाकया हादसाती है? देखिए, जिस तरह की शहजाद चौधरी साहब ने और मीर साहब ने बात की, उन्होंने आई थिंक सारी बात कंक्लूड कर दी है। लेकिन अगर देखा जाए कि इस वाक़ये के बाद जो पाकिस्तान की सियासत में सोशल मीडिया पे जो तक़सीम है, ये बताता है कि पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो कितना वोलेटाइल है यहाँ पे। आप देखिए कितनी हम लोग डिवाइडेड हैं अपने मुआशरे के अंदर, और हम बहुत जल्द जो है वो कौन नताइज तक जाते हैं। ने कराया होगा, उन्होंने अरशद शरीफ ने इसके बारे लास्ट ट्वीट की, इसके बारे में ये तनकीद की। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ओवरऑल जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, सियासतदान तनकीद बर्दाश्त करते हैं, और हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि जितनी उन पर तनकीद होती है वो अच्छे अंदाज से तनकीद बर्दाश्त करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा कि सियासत जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी लाइन्स ले ली। उन्होंने किसी ने एक जमात को सपोर्ट किया, किसी ने दूसरी जमात को सपोर्ट किया, किसी ने न्यूट्रल रहे। तो वो जाहिर बात है, लगता है कि ये जो सहाफ़ी है इसका एक खास जमात से ताल्लुक है।
अब तो ये चीजें भी सामने आई हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो वाकया हुआ है जिसपे कीनिया आई है, पाकिस्तानी हाई कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, हाईएस्ट लेवल पे सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो मुझे तो बड़ा एक देखिए, उनकी पुलिस ने ये उनसे ये वाकया हुआ है, कोई आम राह जाते हुए किसी बंदे ने गोली नहीं मारी, सो पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं सिर्फ एक कहूंगा कि खुदारा अपना अमन ना खराब करें हम, और हम ये फिंगर्स ना पॉइंट करें कि उसने किया। एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने, एक कमीशन बन जाए, किसी फैसले तक जरूर पहुंचे। लेकिन ये है कि ये उनकी एक खास किस्म की सोच रखना और अरशद शरीफ साहब का एक खास किस्म का इंक्लिनेशन रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी जो है उसको एम ही मुलव्वस कर दिया जाए और उसके ऊपर बात कर दी जाए। कई दफा थर्ड पार्टी भी इन चीजों के फायदे उठा जाती है ताकि आपके मुल्क में अफरा तफरी पड़े। और आपको पता है इस हवाले से हमारा जो नेबर है वो बहुत सारी चीजें जो है वो देख रहे होते हैं कि कहाँ से हम जो मजीद फैला सकते हैं। तो मैं तो यहाँ ये चीज कहूँगा। ठीक है जी, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी राय भी आ गई कि फैक्ट फाइंडिंग होना लाजमी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस केस के हवाले से कि जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं उस पर तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। हैदर वहीद साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी राय लेते, लेकिन अभी उनसे रब्ता नहीं हो पाया। अगले सेगमेंट में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। नासिर, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम तोशा खाना केस में इमरान खान की नाहली के हवाले से जो अपडेट सामने आ रही, जो पेशरफ्त हो रही है, इस पर बात करेंगे। साथ रहिए। नासिर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो तोशा खाना केस में इमरान खान की नाहली के हवाले से तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगले 10 दिन बहुत ही अहम हैं, कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। और असद उमर की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। फैसला दुरुस्त है? सवाल रखते हैं अपने मेहमानों के सामने। सबसे पहले हैदर वहीद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या समझते हैं आप सर, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला जो अब अंडर चैलेंज है, मेरे ख्याल से दो इम्पॉर्टेंट नुकात हैं जो यहाँ इसमें उठेंगे। एक नुकता तो ये है कि क्या सेक्शन 137 में करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, और जाहिर है कि अगर आप फॉल्स एफिडेविट दें या फॉल्स डिक्लेरेशन दें तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में ज़रूर आता है, और क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से प्रोसीडिंग्स जो हैं वो 100 हो सकती हैं। यानी पहला सवाल ये उठेगा, क्योंकि यहाँ 120 दिन के बाद हुई हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट मुबैना तौर पे इमरान खान साहब ने जमा कराया है वो दिसंबर 2021 का है। तो उसके अब 120 दिन बाद क्या उनके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता, ये होगा हाई कोर्ट के सामने कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कम से कम की जा सकती हैं, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड उन पे अप्लाई नहीं होता। ये सवाल होगा कोर्ट के सामने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सवाल होगा कोर्ट के सामने कि क्या इस फैसले में, जो कि एक डिस्क्वालिफिकेशन है आइन साजी के जरिए कानून जो बना है, कानून साजी टीम, उसके अंडर अगर है, क्योंकि आर्टिकल 62, 63 1P का P1 का जिक्र है, जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन एनविजिज की गई है जब कानून साजी के जरिए से भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई हो। तो यहाँ पे कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, उसका सेक्शन है 232 बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन जो कि 5 साल तक हो सकती है, उससे पहले एक कन्विक्शन हो या ट्रिब्यूनल का हतमी फैसला हो। तो अब ये दोनों चीजें अगर नहीं हुई हैं तो क्या यहाँ पे ईसीपी डिस्क्वालीफाई करने का अहल था, ये भी एक सवाल है जो कोर्ट के सामने होगा। तो ये दो मेन नुक्ते हैं जिस पे कोर्ट ने फैसला करना है कि आया कि ये जो फैसला है ईसीपी का ये दुरुस्त है या नहीं है। और मेरिट्स पर अगर इन दो के हवाले से मुतमईन होता है कोर्ट, तो फिर मेरिट्स के हवाले से भी बात हो सकती है कि वाकई एक फॉल्स स्टेटमेंट था या नहीं था, दानिस्ता था या नहीं था, क्योंकि यहाँ फैसला आया है और सदाकत और अमानत के हवाले से नहीं आया। तो ये एक बड़ा फर्क है, क्योंकि सदाकत और अमानत से वैसे भी ईसीपी उस हवाले से कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि उनको डिक्लेयर करे कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट की बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया खान साहब को,
और सवाल आई थिंक यही रहेगा कि क्या प्री रिक्विजिट्स यानी कन्विक्शन या फैसला ना होते हुए ये डिस्क्वालिफिकेशन स्टैंड करेगी या नहीं करेगी, ये मेरे ख्याल से है जिस पे केस टर्न करेगा। ठीक है जी। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, दो हिस्से हैं इस सवाल के। एक तो ये है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, हैदर वहीद साहब ने आपको बता दिया जी। कि कहाँ कहाँ पे गलती की गुंजाइश मौजूद है और कहाँ कहाँ पे उस गलती की बुनियाद पे जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी महसूस होती है उसको गिरदाना जा सकता है एक जुर्म के अंदर। लेकिन एक जुर्म का तयन हो जाना और फिर एक जुर्म का ट्राई होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या इमरान खान को जुर्म का ट्राई होने का ट्रायल किया गया उसका? वो जाहिर है कि अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की ताकत क्या है, यानी किस तरीके का कोर्ट है, वो क्या फैसले दे सकता है? वो डी-सीट कर सकता है। अब इमरान खान ऑलरेडी अपने आप को इस्तीफा कहते हैं कि इस्तीफा दे चुका है, वो कबूल हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन वो उनको डी-सीट कर दिया गया फॉर द पीरियड ऑफ दिस असेंबली। ये ही उनकी ताकत में था जो कि इलेक्शन कमीशन की ताकत में था। हैविंग सेड दैट, एक दूसरा हिस्सा जो सियासी है वो पस मंजर जिसके अंदर कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो उस पस मंजर में जब आप देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि बहुत सारे तोशाखाना के केसेस या उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ उससे भी पहले किए हैं। महीनों वाला हल तो पहले हो जाता है लेकिन सालों वाले केसेस अभी तक नहीं हो पाते। तो फिर आप ये देखते हैं कि क्या इंसाफ वाकई इंसाफ की शक्ल में सामने आया या इसको टारगेट करके किसी को टारगेट किया गया। तो इमरान खान को क्या टारगेट हुए या वाकई में एक ब्रॉड बेस्ड इंसाफ की बुनियाद पे ये फैसला हुआ? ये यार मेरी नज़र में, देखिए हैदर वहीद साहब इसको बेहतर तशरीह कर पाएंगे, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स उस वक्त होगी जब ये अपने आप को दोबारा पेश करेंगे और उन मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट लेके जाएगा कि इस आदमी ने अपने एसेट्स को सही डिक्लेयर नहीं किया जब अपने आप को ये नॉमिनेट कर रहा है किसी असेंबली की पोजीशन के लिए। वो अगले इलेक्शन में होना है। तो ये सब कुछ बहुत जल्दी में किया हुआ लगता है, इसलिए इस पे बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। और फिर वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसके अंदर ये कहा गया कि आप जो भी काम करें, और खासतौर पे वो उसका मामला उसके इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस से था, लेकिन एक प्रिंसिपल का उन्होंने इस्टेब्लिश किया, असूल किया कि जो करें वो सबके साथ बराबर करें। कोई ऐसा गलत कदम मत उठाएं जहां पर कि एक पार्टी या एक शख्स, एक इंडिविजुअल या एक एंटिटी आप टारगेट करते हुए नजर आए, लेकिन बाकी जो है वो आपकी चलने में से सब नीचे नीचे निकल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे सवालात छोड़ता है और गालिबन अगर ये किसी कोर्ट में गया तो इसको मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से कंटेस्ट भी किया जा सकेगा। ठीक है जी, आपकी राय सामने आ गई। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, फैसला दुरुस्त है? देखिए, दो पहलू बयान किए हैं शहजाद चौधरी साहब ने, मैं भी दो पहलू बयान करता हूँ, एक कानूनी और दूसरा मॉरल, इखलाकी। कानूनी पहलुओं में कि जो आड़ दी जा रही है वो टेक्निकल दी जा रही है कि 60 दिन में ये करना चाहिए था, 90 दिन में ये करना चाहिए था, पहले फैसला इसका नीचे से आना चाहिए था, पहले उसका ऊपर आना चाहिए था, इस कानून के तहत नहीं किया जा सकता, उस कानून के तहत नहीं किया जा सकता। टेक्निकल बातें हैं जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। इतनी शिकें हैं, इतने दलाइल हैं, कानूनदान इतनी मुश्किलातियाँ निकालते हैं तो मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आज कोर्ट ने कह दिया कि इनकी नाअहली सिर्फ इस इलेक्शन और इस सीट के बारे में है, वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकती है। हाँ, हम फौरी तौर पर इस केस को नहीं सुनेंगे, तो फौरी तौर पर अगर आप आज इसको मौखर कर देते हैं तो इलेक्शन कमीशन का जो इस्तेहकाक है, इलेक्शन कराने के बारे में जो उसके इख्तियारात हैं, उनमें इंटरवेंशन शायद होती है। कहा जाता है इंडिया में ये एक ट्रेडिशन है, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करता उस वक्त तक जब तक मुकदमा इलेक्शन कमीशन के पास होता है। मुझे नहीं पता कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो फैसल वाडा को उसने नाअहल ताहयात करार दे दिया था, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। इंसाफ किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। रह गई हाई मॉरल ग्राउंड, तो ये तो अब गालिबन एस्टेब्लिश है और एक सहाफ़ी ने एस्टेब्लिश करा दिया था कोर्ट में, और जो डिटेल उसकी हैं वो उसमें एस्टेब्लिश हैं कि इमरान खान ने ये तोहफे लेकर जो गैर मुल्कियों को बेचे हैं, जो गैर मुल्क में जाके बेचे हैं, वो गैर अखलाकी हरकत की है, वो मुनासिब नहीं है। और बेचने के बाद पैसे अदा किए हैं, ये डिटेल्स मौजूद हैं। और परसेंटेज की बात है कि 50% हो गई थी, लेकिन शायद 20% अदा की है। मुझे इस डिटेल के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर इमरान हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़ा था, उसकी कहा जाता था कि इंतहाई दयानतदार शख्स है और सादको अमीन है,
तो फिर अगर वो डिटेल सामने आती हैं तो उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, कहते हैं लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते, अब इसका क्या कीजिए? एक बात अगर सच है, इंसाफ के मुताबिक है, मुझे नहीं पता इंसाफ के मुताबिक है और कानून के मुताबिक है कि नहीं है। इंसाफ और कानून दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जैसे कि हमारे दोस्त और अहबाब कह रहे कि टेक्निकली यूं किया जाए तो यूं किया जाए तो उस मुकदमा का बनता है, जैसे 60 दिन में सुनना था। अच्छा, 60 दिन में वो सादिक अमीन हो गए। अब अगर वही सारे असूल अपनाए जाएं जो हाई मॉरल ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने रख रखी है, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के केस पे, उस वक्त कहा जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि ट्रायल कोर्ट को मुकदमा रेफर किए बगैर सजा दे दे, नाअहल करार दे दे। उसने करार दे दिया। ठीक। और बहुत सी मिसालें हैं जो इस तरह की दी जा सकती हैं और उस पर बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन हिस्सा मुख्तसर ये है कि ये है कि इमरान हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा था। इस मुकदमे में अगर डिटेल आती हैं तो उसने इस तरह किया है, तवाइफ को दिया है और तवाइफ को देने के बाद उसने कीमत अदा की है, तो फिर बहुत से सवाल उठेंगे। लोग उसको माने ना माने, ये हमारी जमहूरियत की शान है, शान है, बान है, और क्या कह सकता हूँ। ठीक है जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या फरमाएंगे? देखिए जी, ये जो लीगल पहलू तो एक्सप्लेन हो गए हैं और हमें उसकी सारी बातें इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं है। मीर साहब सही कह रहे थे, बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं। लेकिन इसका जो सियासी पहलू है, अगर आप ये देखिए इमरान खान साहब ने जितने हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रख दिए हुए हैं सियासत के अंदर, कि लीडर को ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पैसे ले जाते हैं, ये चीज़ें ले जाते हैं, ये निकाह सामान उठा के ले जाते हैं, और हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया है। तो जब अब उन्होंने वो 3 साल और 7 माह हुकूमत कर ली है, तो सवाल तो होंगे उनसे, और बड़े कड़े सवाल हैं। और हाँ, एक चीज़ है कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले में तो कोई जान ही नहीं है। मैं तो इसको कुछ भी नहीं समझता, ना मेरा ख्याल है। ये तो इमरान खान को इन्होंने फ़ायदा पहुँचा दिया, क्योंकि इमरान खान का एक सिंपैथी फैक्ट जो है, और उनका जो वो फैक्टर है, वो बड़ा ज़्यादा लोग समझते हैं। देखो, और इमरान खान पिछले 6-7 माह से जो बयानियाँ बना रहे हैं कि ये मुझे निकालना चाहते हैं, ये इकट्ठे होना चाहते हैं। और आपको पता है इमरान खान की खूबसूरती ये है कि जिस इलेक्शन कमिश्नर को लगाया उन्होंने उसी के खिलाफ महाज शुरू कर दिया, लोगों ने मानना शुरू कर दिया, देखें जी ये इलेक्शन कमिश्नर ही गलत है। और फिर इलेक्शन कमिश्नर की फैमिली के बारे जिस तरह की बातें आ रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अदारों को तब मानना चाहते हैं जब अदारे हमारे लिए फैसला करें, या वो फैसला जो हमें अच्छा लगता हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सियासतदान पता नहीं क्या करते रहे इतनी सारी दहाइयाँ, हम एक अदारा नहीं बना सके जिसके ऊपर हम कंसेंसस पैदा कर सकें। पार्लियामेंट है तो उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है, जुडिशरी है तो उसके ऊपर सवाल है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है, मतलब हम किसी के ऊपर बैठ के बात ही नहीं कर सकते। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ कि, और ना ही कुछ सियासत हुई। ये तो बस ठीक है, जो जिसकी तरफ ताकत चलेगी वो अपनी मर्जी से निज़ाम को हाँकता रहेगा। तो मुझे लगता है कि, और ना ही हुकूमत पीडीएम के पास इतनी ताकत है कि वो इस फैसले के ऊपर एक बयानिया बना सके, बयानिया बनाने में भी नाकाम है। तो मुझे लग रहा है इस फैसले के एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा इमरान खान को ही है। ठीक है जी, आपकी राय भी सामने आ गई। डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि वो इस तरह से देख रहे हैं कि इस फैसले का जो एंड है उसका फ़ायदा भी खान साहब को ही हो जाएगा। इस हवाले से नासिर हमने अपने मेहमानों की राय जानी, जो अखलाकी पहलू, कानूनी पहलू और जो सियासी पहलू हैं वो आपके सामने रखे। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पंजाब की सियासत में क्या हलचल हो रही है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नासिर, अब हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की जानिब। अपने पैनल के सामने मेरा सवाल ये है कि हमजा शहबाज असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं। सज्जाद मीर साहब, पहले आपकी राय लेना चाहूँगी। पंजाब में सियासी माहौल बदल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले वक्त में सियासी मंजरनामा कैसा हो सकता है? देखिए, पंजाब के सियासी मंजरनामे के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पिछले 1 महीने से या जब से ये हुकूमत आई है, रोज़ अफवाहें फैलती हैं। मैं अफवाहें कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, खबरें फैलती हैं और बहुत सारे ज़र तकसीम करके बताए जाते हैं कि क्या हो सकता है। बस 2 लफ्ज़ों में कहा जाए तो मुझे मालूम नहीं कि अगर हुकूमत बदलनी है पंजाब की तो कैसे बदली जाएगी जी। कैसे, अगर मेंबर जो देंगे वो सिर्फ डी सीट नहीं होंगे, बल्कि फिर ये होगा कि वो उनके वोट भी शुमार नहीं होंगे, जैसा कि फैसला आया हुआ है कोर्ट का। ऐसी सूरत में कैसे बदली जाएगी? स्वाय इसके कि काफ लीग के सारे अरकान जो हैं वो डिफेक्ट कर जाएं, परवेज़ इलाही अकेले खड़े रह जाएं। लेकिन कुछ ना कुछ बात ज़रूर है जिसको मैं इसलिए नहीं समझ पा रहा कि मैंने कई ज़्यादा तकसीमें लगा के देखा है, मुख्तलिफ लॉबी से बात की है, वो जिस तरह की बातें करती हैं वो क्लियर नहीं होती। वो ये बात जो बात मुझे पिंच कर रही है वो ये है कि जब से असेंबली शुरू हुई है, परवेज़ इलाही इसके इजलास को मुलतवी नहीं कर रहे।
स्पीकर मुलतवी नहीं कर रहा, मुसलसल 100 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए, ये इजलास चलता जा रहा है। इसलिए कि अगर इजलास नहीं होगा तो गवर्नर जो है वो कॉन्फिडेंस की वोट लेने के लिए चीफ मिनिस्टर को कह सकता है। ठीक, शायद इस खौफ से ये नहीं कर रहे, शायद इस डर से ये नहीं कर रहे। और अगर ये डर है तो ये डर क्यों है, क्यों पैदा हुआ है? एक बात तो यकीनी तौर पर है कि अगर सारी मसला जो है पंजाब में, ये तो मुश्किल है कि परवेज़ लाई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर इमरान को उस तरह की मदद फराहम जी। करें जिस तरह की वो चाहते हैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। अगर लॉन्ग मार्च होती है, अगर होती है, बार बार यही कहूँगा मैं, तो वो फराहम करें। वो ये नहीं कर सकते, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक, फिर वो क्या रोल अदा करेंगे, कैसे करेंगे? और इमरान अगर उसको हटाना चाहे तो वो क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक ऐसा गुंजलक सूरत हाल पैदा हो गई है कि मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। हमजा अब आगे आए तो वो भी सोच समझ के आए होंगे, उनको भी कोई इशारे मिले होंगे, उनको भी अंदाजा होगा वो क्या कर सकते हैं। और अगर सचमुच कुछ हो सकता है तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। ठीक है जी। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं? देख, मुझे 2-3 चीजें लगती हैं जी। एक तो ये कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये पहले हो जानी चाहिए थी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं हुई थी। सही ये है। पंजाब असेंबली का अपना ये है नोटिफिकेशन है, और पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज ही ऑपोजिशन लीडर बनते थे। इतनी देर क्यों लगाई? क्या उनकी वजह ये है कि अभी इनको, क्योंकि ये बाहर चले गए हैं कब कुछ महीना, बल्कि 2-3 माह से शायद बाहर ही हैं जब से असेंबली आई है। तो अगर ये बाहर हैं तो इनको वापस आने का क्या प्रोग्राम नहीं है, उनको शक है वापस ना आए, और इस तरीके से उनको नोटिफाई करने से वो वापस फिर उनको मजबूर किया जाएगा या कहा जाएगा कि वापस आ जाएं। क्या वापस आने से फिर कुछ मुकदमात उनके खिलाफ होने हैं? तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि सियासी इसके पीछे क्या वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पे ये किया गया है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि शायद PMLN की तरफ से ही कहा गया हो और जोर लगाया गया हो कि इनको अपॉइंट किया। फैमिली के अंदर हमजा शहबाज का आइडेंटिफाई हो जाना पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर जो ज़ाहिर है उनकी वही सीट बनती है, लेकिन फिलहाल उनको आइडेंटिफाई कर देना और उनको नोटिफाई कर देना बाय द असेंबली मींस कि अच्छा किसी ना किसी तरीके से इनको सेटिस्फाई भी करने की कोशिश हो सकती है। तो बहुत कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, PMLN के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, और इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इलेक्शन जो करीब आएंगे ये चीज़ें और उभर के ज़्यादा सही। सामने आएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिसको पूरा किया गया और असेंबली को कंप्लीट करने की कोशिश की गई। ठीक है जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव देख रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या देखते हैं, ये जो माहौल बदल रहा है पंजाब में सियासी, क्या पंजाब की आवाम मौजूदा हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है? क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि पंजाब के जो चौधरी साहब जो पॉलिटिक्स करेंगे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो डिपेंड करता है कि इमरान खान का लार्जर एक बयानिया क्या है, एक बात। और दूसरा, अगर हमजा शहबाज आए, हमजा शहबाज कोई बड़े कोई यंग लीडर तो है नहीं है, ना ही वो समझते हैं कि अपने आप को वो कोई बड़ी नए आइडियाज लेके आते हैं। वो तो कोई सियासत करते हैं जो नवाज शरीफ साहब की, साहब की या मरियम नवाज की सियासत है। नहीं उनके अंदर कोई इतना स्पार्क नजर आता है हमजा शहबाज के अंदर। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो इमरान खान कर रहे हैं वो बयानिया बनेगा, या कल को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, मरियम जब वापस आएंगी फिर वो किस तरह की सोच लेके चलते हैं, ये मैटर करेगा। अदरवाइज चौधरी बरादरान जो है उनकी तो लॉटरी निकली हुई है, वो पावर एंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान की मजबूरी थी उनको वजीर आला बनाना, तो ये किस तरह का सिस्टम है। तो ये कोई एक स्टेबल एनवायरनमेंट तो नहीं है, ना ही कोई मजा आ रहा है कि ना ही कोई हमजा शहबाज ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के बड़ी गरजदार किस्म की ऑपोजिशन करनी है। उनको पता है ये सारे MP हमारे ही हैं, जब मर्जी हम ऑपोजिशन शुरू कर दें, जब मर्जी खत्म कर दें। ना ही कोई जो असेंबलियों का इतना कोई तकद्दस है, ना ही कोई बातें हैं, ना ही कोई इस तरह की जो असेंबली के फ्लोर को हम इतनी अहमियत देते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हों। सारा टाइम बस पॉइंट स्कोरिंग के लिए पहुंचते हैं कि पब्लिक में इस तरह की कोई बात चली जाए जिससे हम जो है ना शाम को टीवी में आके बैठ के बता सके हमने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। इतने सैलाब हुए, मैंने तो वज़ीर आला पंजाब को कहीं जाते देखे ही नहीं, वो तो इस लाहौर में बैठे रहे। सो बस यही है कि बस वर्क एज यूजुअल है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, कुछ नया नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर तो नून लीग को पंजाब की हुकूमत वापस होनी है तो फिर शायद कोई तब्दीली और कुछ हलचल होगी, अदरवाइज तो किसी को कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि चौधरी बरादरान को कि वो पावर में है। ठीक है जी। सजाद में हैदर वहीद साहब, आप क्या कहते हैं?
हैदर वहीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनकी राय भी शामिल करते हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, उम्मीद करते हैं आपको आज के हमारे टॉपिक्स और हमारे मेहमानों का तज्ज़िया पसंद आया होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।